मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं हनुमान के पुत्र मकरध्वज की साधना। ये साधना गड़ा हुआ धन और पाताल से संबंधित सभी कुछ सिद्धियां देने वाली है। ये साधना मकरध्वज की साधना। आप लोग मकरध्वज का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मकरध्वज का मंत्र कोई बिरला ही जानने वाला होता है। अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए, अगर आपको मकरध्वज भगवान की कृपा चाहिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको सभी देवी देवताओं की कृपा चाहिए, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी कर दिया करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मैं आप सबके लिए तत्पर हूँ और मैं आप सबके बीच में अपने सच्चे प्रियजनों को खोजता हूँ। सच्चे प्रियजन आप मेरे सभी हैं, लेकिन ना जाने कौन अति महासच्चा प्रियजन मिल जाए। मैं सच्चे प्रेम की कीमत अपने प्राणों से भी ज़्यादा समझता हूँ और प्राणों से करोड़ों गुना ज़्यादा अपने सच्चे प्रेमियों को, अपने सच्चे प्रियजनों को मानता हूँ, मानूंगा। ये सत्य है। सच्चा प्रेम जहाँ पर होता है, वहाँ पर ना कोई स्वार्थ, ना कोई सुंदरता से, ना कोई पैसे से प्रेम करता है। वहाँ सच्चा प्रेम केवल आत्मा से आत्मा का आकर्षण होता है। बस वहाँ दुनिया की सारी सुंदरताएं, सारे स्वार्थ पीछे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा सच्चा प्रेम जहाँ से, जिस प्रकार से और जिस व्यक्ति से मुझे जैसा भी मिलेगा, मैं उसी प्रकार से उसके बदले में अनंत गुना, करोड़ों गुना, अनंत गुना देने की चेष्टा करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। आप इस नंबर पर अवश्य ही संपर्क करें। अगर आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे जुड़ें। मेरा संगठन है कृष्ण दल, आप सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्त करने के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मकरध्वज की साधना यूट्यूब पर पहली बार। इस साधना से आप अपार बल, अपार वीर, अपार बुद्धि, अपार धनधान्य, अपार शक्ति, अपार तंत्र मंत्र से संबंधित सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये साधना दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के जितने जिंद, सब जिंदों से भारी है। पूरी दुनिया के ब्रह्मांड इस साधना की एक बाल बराबर भी समता नहीं कर सकते। इतनी ताकत है ये साधना में। ये मकरध्वज हैं। मकरध्वज इतने बलवान है, इसीलिए देखिए आयुर्वेदिक में एक मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज नाम से एक टैबलेट भी बनाई गई आयुर्वेदिक में। उस विषय पे मुझे कुछ नहीं कहना। तो कहने का मतलब, मकरध्वज बहुत बड़ी शक्ति है। हनुमान जी का तो आप जानते ही हैं, बल, पौरुष और बल बुद्धि, और वो हनुमान जी के पुत्र हैं मकरध्वज। ये सत्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मकरध्वज की उत्पत्ति कैसे हुई वो जानिए। देखिए, जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी और हनुमान जी लंका जलाने के बाद समुद्र में कूदे पूंछ बुझाने के लिए, पसीना आ गया था। वो पसीना जो मछली ने पी लिया था, जल में गिरा और वो पसीना मछली ने पी लिया। वो मछली उस पसीना से गर्भवती हो गई थी, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, साधारण पसीना नहीं था। और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य अखंड था। तब वो मछली गर्भवती हो गई। उस मछली से जो पुत्र हुआ,
उन्हीं का मकरध्वज नाम है। वही मकरध्वज देवता हैं, वही मकरध्वज भगवान हैं। मकरध्वज को हनुमान के सिवा और किसी ने हरा भी नहीं पाया और कोई हरा भी नहीं सकता। मकरध्वज पाताल के वैसे तो राजा हैं, लेकिन ऐरावण के वो सेनापति थे उस समय। सेनापति कहो या पहरेदार कहो, जो भी, तो पहरेदार थे मतलब, और बहुत प्रमुख पहरेदार। तो मकरध्वज को केवल हनुमान जी के अलावा और कोई हरा भी नहीं सकता था। तो उन्हीं मकरध्वज की ये साधना है। मकरध्वज की साधना अगर आप करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ होगा। ये साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या फिर पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके अलग अलग कामनाओं के हिसाब से दिशा का चयन करें। पीले आसन पर या लाल आसन पर बैठें या काले आसन पर बैठें। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से इस मंत्र का जाप 100 लाख करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करें, यानी ब्राह्मणों को भोजन करा दें, ब्राह्मण भोज कर दें। तो फिर मकरध्वज की कृपा होगी, प्रत्यक्ष होते हैं, वरदान भी देते हैं और धन धान्य अपार प्राप्त किया जा सकता है। पाताल के राजा हैं मकरध्वज, धन धान्य के राजा हैं। जितना गड़ा हुआ धन है पृथ्वी में वो सब प्राप्त करा सकते हैं मकरध्वज भगवान। मकरध्वज की साधना में अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप मकरध्वज की दीक्षा लेके जाप करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मकरध्वज के ऐसे भी मंत्र हैं जो 40 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, 3 दिन में और 1 दिन में भी सिद्ध होते हैं। कई मंत्र हैं मकरध्वज के। लोगों के पास एक मंत्र होना मुश्किल होता है, लेकिन गुरु की चरणों की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, मकरध्वज के चरणों की कृपा है, जो कि मकरध्वज के कई मंत्र हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मकरध्वज से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लेना। मैंने आपको अपना नंबर दिया है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने सभी प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा देना हमारा चैनल, और अधिक से अधिक शेयर कर देना। कोई भी जाति धर्म से हैं आप, किसी भी देश में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मकरध्वज की साधना से आप अपार अखंड अकूत धन प्राप्त कर सकते हैं। अपार ऐश्वर्य, अपार ऐशो आराम, अपार श्री, अपार समृद्धि, अपार कार्य में सफलता, सर्व कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं मकरध्वज की साधना से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान की।